नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। बिहार के काशी अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में देवों के देव महादेव के प्रिय मास सावन के प्रथम सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन व प्रशासन द्वारा रात्रि 2 बजे प्रथम पूजा के बाद भक्तों के जलाभिषेक के लिए पट को खोल दिए गए। पट खुलते ही हर हर महादेव, बोल बम और ओम नमः शिवाय के जय घोष से पूरा शिव नगरी गुंजायमान हो गया और कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु कतारबद्ध होकर जलाभिषेक में जुट गए। गौरतलब हो कि कोरोना के कारण 2 वर्षों बाद सावन के महीने में दर्शन और पूजा के लिए मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालुओं की जनसैलाब उमड़ पड़ी है। मंदिर प्रबंधन द्वारा महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार व अर्घा लगाए जाने के बाद भी रात्रि से ही करीब 5 किलोमीटर तक भक्तों की कतार देखने को मिली। अरेराज स्थित सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर ऐसे तो मनोकामना पूरक मंदिर कहा जाता है, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए यह काफी प्रसिद्ध माना जाता है। उक्त मंदिर की चर्चा कई ग्रंथों में भी है। इस मंदिर में पुरुषोत्तम राम व माता सीता की पूजा करने व राजा युधिष्ठिर के राजपाट खत्म होने के बाद 1 माह तक प्रतिदिन जलाभिषेक करने के बाद पुनः राजपाट वापस होने की बात बताई जाती है। यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना चंद्रमा द्वारा करने की बात पुराणों में अंकित है। सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में पड़ोसी देश नेपाल, उत्तर प्रदेश सहित बिहार राज्य के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए एसडीओ संजीव कुमार, डीएसपी रंजन कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार सहित अन्य पदाधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल के जवान सुरक्षा की जिम्मेवारी संभाले हुए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 15 ड्रॉप गेट व फिक्स गेट के साथ 1 दर्जन स्थलों पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया था, जहां दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को लगाया गया। वहीं गोविंदगंज के भाजपा विधायक सुनील मणि तिवारी सुबह ही मंदिर परिसर पहुंचकर जलाभिषेक किए और विधि व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है, जिसके अनुसार व्यवस्था भी किया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के बनने वाले कॉरिडोर से अरेराज धाम को जोड़ा जाएगा। यह मंदिर काशी विश्वनाथ व बाबा बैद्यनाथ धाम के बाद तीसरा मंदिर है जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। राज्य में लगा है जो बिहार का एक पूछे कि द्वितीय काशी है, और ये काशी के लिए आज इतना भव्य व्यवस्था यहाँ पर मोहन जी के द्वारा हुआ है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ स्वार्थ अगर छोड़ दीजिए तो ये माने एक बनारस के बाद, देवघर के बाद तीसरा स्थान जो अरेराज का है, और इसका महत्व है। ये यहाँ पर मनसा है, जो यहाँ पर मनसा से जो पूजा करते हैं वो भगवान सोमेश्वरनाथ निश्चित रूप से इसकी पूरी करते हैं, और प्रत्येक बरसते की मनसा सही होना चाहिए। और आज जो यहाँ पर अपार भीड़ हुआ है, ये व्यवस्था का प्रतीक है, और आने वाले दिन में भी इससे ज़्यादा भीड़ होगा। तैयारी के मद्देनजर 12 बजे रात से ही फोर्स को प्रतिनिधित्व कर दिया गया है। हमारे पास 300 फोर्स जिला से आई है, और अनुमंडल पदाधिकारी के आवास और हमारा जो चिलावे नदी का जो तिलमुहाने बहादुरपुर मोड़ है, वहाँ पर बैरियर लगा करके वाहन को शहर में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। आज सुबह मंदिर 2 बजे प्रांगण मंदिर की गर्भगृह को खोल दिया गया है, और पहला सोमवार के चलते पुरुष और महिला श्रद्धालुओं की भीड़ तो है, लेकिन हम लोग उन लोगों को सुविधाजनक तरीके से जलाभिषेक करवा रहे हैं। मंदिर के महंत रविशंकर गिरी ने बताया कि कोरोना के कारण 2 वर्षों से सावन मास में श्रद्धालु जलाभिषेक नहीं कर पाते थे। इस बार सावन के प्रथम सोमवार को पंचमी तिथि पड़ने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ अत्यधिक बढ़ गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई है। भक्त कतारबद्ध होकर जलाभिषेक कर रहे हैं। आज प्रथम सोमवार के अवसर पर सभी श्रद्धालु भक्तों को हमारी ओर से हार्दिक बधाई है, शुभकामना है, मंगल कामना है। 2 वर्ष बाद आज श्रावण मास 2022 के मेले का आयोजन हो रहा है। इसके मद्देनज़र श्रद्धालुओं का जनसैलाब आप देख पा रहे हैं, उमड़ पड़ा है। 1:30 बजे ही मंदिर का पट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ और जलाभिषेक के लिए खोल दिया गया है, और 100 किलोमीटर की चतुर्दिक दिशाओं से भक्तगण विभिन्न जल स्रोतों से जल लेकर के भगवान सोमेश्वरनाथ महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस बार 4 सोमवारी पड़ने वाला है, जिसमें आज पहला सोमवारी समापन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। विशेष रूप से लोग अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए
भगवान के दरबार में उनका जलाभिषेक करने के लिए। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत हरसिद्धि थाना क्षेत्र के भादा नहर में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। दोनों किशोरों के शव को बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों किशोर कल शाम से ही लापता थे। सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने एक किशोर के शव को भादा नहर में तैरते देखा तो दोनों की डूबने की बात पता लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटे खोजबीन के बाद दूसरे किशोर का शव भी बरामद कर लिया। मृतक भादा पंचायत के झड़वा गांव निवासी नूरुल्लाह खान और सरवर खान हैं। पुलिस दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस कप्तान के निर्देश पर चलाए जा रहे समकालीन अभियान के तहत पश्चिमी चंपारण की मझौलिया पुलिस ने 2 नशेड़ियों को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने बताया कि रामनगर बड़ा बनकट से मुकेश कुमार तथा सेमरा सिरकहिया से इरशाद आलम को नशे की हालत में गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मेडिकल जांचों उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूर्वी चंपारण के सुगौली से खबर है, जहां सावन के पहली सोमवारी को प्रखंड के विभिन्न मंदिरों में बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली और लंबी कतार में लोग खड़े होकर भगवान शिव पर जलाभिषेक किए। इस अवसर पर आज शिव मंदिरों की भव्य सजावट की गई थी, जहां कई श्रद्धालु रविवार रात से ही मंदिरों में पहुंचने लगे थे। सुगौली के धनही स्थित प्रसिद्ध शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ था। भारी संख्या में शिव भक्त सिकरहना नदी से पवित्र जल भरकर जलाभिषेक किए। गाजा बाजा के साथ शिव भक्तों ने जुलूस निकाला। पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा। शिवालय में शिव भक्तों की मदद के लिए मंदिर समिति के लोग लगे हुए थे। मंदिर परिसर में मेला भी लगा हुआ था। मंदिर परिसर में भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप सर्राफ ने बताया कि सुगौली के प्रसिद्ध शिवालय मंदिर में जो भक्त अपनी मनोकामना मांगते हैं उन्हें भगवान शिव पूरा करते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र पुलिस बल के साथ सजग दिखे। सावन की पहली सोमवारी पर पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र स्थित शिवालयों में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। प्रखंड मुख्यालय स्थित बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर व ऐतिहासिक राजघाट स्थित शिवालय में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवालयों में भक्तों द्वारा बिल्वपत्र, पुष्प, अक्षत, चंदन आदि चढ़ाकर दूध और गंगा जल से अभिषेक किया गया। इस दौरान हर हर महादेव बोलबम के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजित रहा। देखिए मझौलिया से राजू शर्मा की यह रिपोर्ट। सावन का पावन महीना बड़ा ही मनभावन होता है। शिवालय में सुबह से ही काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। इस वक्त हम हैं मझौलिया प्रखंड अंतर्गत राजघाट शिवालय में, जहां सुबह से ही काफ़ी श्रद्धालुओं को भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना काल के बाद शिव भक्तों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। सुंदर बहुत भीड़ लगे हुआ है। एक जनता का भाई हमारे बहुत भीड़ लगा हुआ है। 3 बजे भोर से बहुत भीड़ लगा हुआ है। आज सावन का पहला सोमवार है। हम जल चढ़ाने आए हैं राजघाट। पहले से बहुत राजघाट बदल गया है। हम लोग दर्शन करेंगे और जल चढ़ाएंगे। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। सावन की पहली सोमवारी है, बहुत अच्छा लग रहा है। बेतिया राज द्वारा स्थापित यह माने ऐतिहासिक मंदिर, यहाँ पर बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं और बाबा से अपना मन्नत मांगते हैं। अब सावन की पहली सोमवारी है, भक्तों में आपसी संबंध बना रहे, इसलिए थाना अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि अप्रिय घटना न घट सके। और मैं समय समय पर ये यहाँ मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और हमेशा करता ही रहूँगा। राजू शर्मा, STV न्यूज, मझौलिया। केसरिया स्थित मदरसा में आवामी उर्दू निफाज कमेटी के तत्वाधान में महाना मुशायरा बनाम बज़्म शेर व सुखन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर ताहिर उद्दीन ताहिर ने की और संचालन सईद अहमद कादरी, जिला प्रवक्ता आवामी उर्दू निफाज कमेटी ने किया। इस अवसर पर चंपारण के कलमकारों ने अपना कलाम पेश किया तथा देश के हालात और बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई पर तंज कसा। इस अवसर पर मौलाना अनीसुर रहमान चिश्ती ने कहा कि उर्दू जुबान भारतवर्ष की शान और पहचान है। उन्होंने कहा कि उर्दू बिहार राज्य की द्वितीय सरकारी भाषा है, लेकिन अपनी सरजमी पर अपनों ही के सौतेला रवैया की शिकार है। केसरिया नगर पंचायत स्थित मिडिल स्कूल में लगभग 30 साल से कोई उर्दू शिक्षक नहीं है। इस पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता है, जो निहायत चिंताजनक है। जबकि समाज सेवी श्याम बाबू प्रसाद ने कहा कि उर्दू निहायत मीठी जुबान है, हमारे संस्कृति की जुबान है। जबकि समाज सेवी श्याम बाबू प्रसाद ने कहा कि उर्दू निहायत मीठी जुबान है, हमारे संस्कृति की जुबान है। उसने टूटे दिलों को जोड़ने का काम किया है और समाज से नफरत और दूरी को मिटाया है। चंपारण के प्रसिद्ध कवि जफर हबीबी ने कहा कि उर्दू इस देश की भाषा है, हमारी
तहजीब की पहचान है। यह किसी खास धर्म और मजहब की जुबान नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी भाषा धर्म और मजहब की नहीं होती है, बल्कि वह हमारी संस्कृति और रीति रिवाज की पहचान होती है। इस अवसर पर इकरा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर तहसीन खान, सादाब अहमद खान समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अवामी उर्दू नफाज कमेटी पूर्वी चंपारण के ज़ेर एहतमाम बज़्म शोरो सुखन का तरही मुशायरा हर महीने हर ब्लॉक में मुनक़िद किया जाता है। इस मरतबा केसरिया में मुनक़िद किया गया था, जिसमें बहुत सारे शोराए कराम तशरीफ़ लाए और हमारा असल मकसद ये है कि उर्दू ज़बान की तरवीज और तरक्की हो, हमारे बच्चे उर्दू की तालीम हासिल करें, घर घर तक उर्दू पहुंचाया जाए, यही हमारा असल मकसद है। और जो ज़मीनी शोरा हैं इस चंपारण के, जो नए शोरा हैं, उनको कम से कम शायरी के रमूज़ो इसरार से वाकिफ़ कराया जाए और उनकी हौसला अफजाई हो। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम से आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।